तो मित्रों, मैं शैलेंद्र कबीर आप सभी प्यारे और खूबसूरत लोगों का मेरा रंग की तरफ से तहे दिल से फेसबुक लाइव पे स्वागत करता हूं। शालिनी जी का विशेष धन्यवाद, उनकी ज़र्रा निवाजी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मेरे रंग के इस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। वो प्लेटफॉर्म जिस पे एक से एक शख्सियत आके बोल चुकी हैं। तो मैं आप लोगों के बीच में खुद को पाके फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा परिचय अपना मैं दे दूं। पढ़ाई विद्वान बनने का बड़ा चाव था, पर उसके लिए पोथियां पढ़नी पड़ती हैं। तो ज़्यादा पोथियां पढ़ने की जहमत उठाई नहीं, क्योंकि कबीर साहब मिल गए थे मुझे और उन्होंने बता दिया था, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो बस वो ढाई आखर प्रेम का पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और पंडित बनने का प्रयास जारी है। और आज देखिए तो बिना पंडित बने आज स्टेज भी दे दिया आप लोगों ने बोलने के लिए। वैसे मैंने फिजिक्स से एमएससी की है। और काम का जहाँ तक सवाल है, तो काम तो जैसा शालिनी जी ने पहले ही मेरे पोस्ट के इंट्रो में लिखा था, तो मेरा काम वही है और मैं हर जगह बस यही बताता हूँ। सुबह मोहब्बत, शाम मोहब्बत, सुबह सुबह मोहब्बत, शाम मोहब्बत, अपना तो बस काम मोहब्बत, हम तो दोनों से करते हैं, अल्लाह हो या राम मोहब्बत। तो वैसे मैं एक सॉफ्टवेयर फील्ड से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, डॉक्यूमेंट्री भी बनाता हूँ। और पिछले 14, शालिनी जी कह रही है भी आप 14 साल के हैं, ये भी बताइएगा। वो ये देखिए, एक इत्तेफाक है कि ये गलत भी मैं नहीं कहता, मैं सही कहता हूँ कि आप जितना आपने जन्मदिन मनाया होता है, आप बताते हैं ना कि आप उतने ही साल के हैं, तो मैंने 14 ही जन्मदिन मनाए हैं अभी। तो झूठ थोड़ी बोलता हूँ। मेरा जन्म 29 फरवरी 1964 में हुआ था। तो अभी कुल जमा मैंने 14 जन्मदिन मनाए हैं, एक तो अभी इसी साल मनाया है। तो टीन एज में ही हूँ, उम्मीद है टीन एज में ही ऊपर जाऊंगा। तो मैं बता रहा था कि काम मेरा तो काम सॉफ्टवेयर फील्ड में हूँ और डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ। पिछले 15 वर्षों से समाज सेवा के भी क्षेत्र में थोड़ा बहुत अपना योगदान देता रहा हूँ। और पिछले जो 3 साल हैं ये बड़े उल्लेखनीय हैं, जिसमें मुझे बुद्ध से कबीर तक संस्था से जुड़ने का मौका मिला। और इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर विनोद कुमार मल जी का, जिन्होंने मुझे इससे परिचित कराया। और सही मायने में इस अभियान ने मेरे जीवन को एक मायने दिए हैं, तो वो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। अरुण जी नमस्कार। जी, क्षमा चाहता हूँ थोड़ा सा व्यवधान का। तो मैं बता रहा था कि देखिए, आज एक बहुत फक्र की बात है और एक शानदार मौका है कि आज हमारी कबीर दास जी की जयंती है। और साथ में विश्व का पर्यावरण दिवस भी है, विश्व पर्यावरण दिवस। तो मैं बता रहा था कि मैं जब ये बुद्ध से कबीर तक अभियान से जुड़ा, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे, बल्कि यूँ कहिए जो मैं कह रहा था, जैसे कि मेरे जीवन को कुछ नए मायने मिले। और कुछ समय बाद मैंने अपने नाम से सरनेम हटाने का फैसला कर लिया और कबीर लगा लिया। कबीर लगाने का मतलब ये नहीं कि मैं कबीर हो गया, वो तो कोई नहीं हो सकता। लेकिन सरनेम मुझे लगता था कि वो हमारे सर पे लगी वो सींगों की तरह है, जो दूसरों को आपसे दूर रखती हैं, दूसरों के नज़दीक आने में बाधा बनती है। तो बस हटा दिया। बचपन से आज तक क्या माहौल देखा है, धर्म के नाम पे, कभी मजहब जाति के नाम पे इतनी दूरियां, सरहद, दीवारें, शक, नफरत, कांटे की बाड़ें लग चुकी हैं कि बस पूछिए मत। किसी शायर की इन पंक्तियों के दर्द को महसूस कीजिए। ये देखकर कटी पतंगें भी हैरान हो गईं, अब तो छतें भी हिंदू और मुसलमान हो गईं। तो मैंने सोचा कि चलो अपने नाम के आगे से सरनेम हटाते हैं, और मैंने जाति विहीन, धर्म विहीन होने का फैसला कर लिया।
धर्म विहीन होने का मतलब ये नहीं संस्कार विहीन हो गया। धर्म वो वाला जिसको लेके आज तलवारें खींच के बैठे हैं लोग। वैसे भी जब ये काया जलकर राख या मिट्टी में मिलके खाक हो जाती है, तो जो हमारे पांच तत्व हैं शरीर, वो पंच तत्व में विलीन हो जाता है, और वो कण जो है हमारी सृष्टि में मिलके अमर रहते हैं। तो क्या वायु, जल, अग्नि, मिट्टी, आकाश, इसका कोई धर्म, मजहब, जात होती है? नहीं होती है ना। तो फिर मैंने सोचा कि ये जात और धर्म, मजहब, ये सब चीजें नश्वर है। तो नश्वर चीजों का मोह थोड़ा कम किया जाए तो छोड़ दिया। कबीर जयंती के शुभ अवसर पे मैं कबीर साहब को अपनी खिराज अकीदत पेश करता हूँ। साथ ही विश्व पर्यावरण दिवस है, उस अवसर पे आपको भी बधाई देता हूँ, और स्वयं को भी ये याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारा और आने वाली मानव पीढ़ियों का भविष्य कितना सुरक्षित रहने वाला है, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि हम अपने पर्यावरण की देखभाल कितनी अच्छी तरह कर पाते हैं। अभी तो खोखले विकास और स्वार्थ की लालची और अंधी दौड़ में पर्यावरण की तो ऐसी की तैसी करके रख दी हमने, नाश करते जा रहे हैं। और देखिए कबीर इस संदर्भ में भी आज भी प्रासंगिक है। कबीर जब कहते हैं कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। तो वो समय ना आने दिया जाए या उसे टाल दिया जाए कि जब प्रकृति ही हमें रौंदने लगे। देखिए मैं विषय से थोड़ा सा हट रहा हूँ, लेकिन दिन ऐसा है कि ये बोलना भी बहुत ज़रूरी है कि ग्लोबल वार्मिंग भी एक बहुत बड़ा मसला है, एक मुद्दा है जिस पे हमें लोगों को अवेयर करना है। तो अपनी प्रकृति को, जिसे हमारी संस्कृति में माँ का भी दर्जा दिया गया है, उसकी देखभाल करनी है। आज जो कोरोना का जो परिदृश्य चल रहा है, चारों तरफ आतंक है, रोज मौत के आंकड़े गिने जाते हैं। तो इसी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया में प्रतिवर्ष 42 लाख लोग, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, 42 लाख लोग पर्यावरण प्रदूषण से मर जाते हैं। 5 लाख बच्चे हर साल, और जिसमें 1 लाख बच्चे हिंदुस्तान में हैं, जो वायु प्रदूषण की वजह से 5 साल से पहले ही काल कवलित हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर एक दिन माटी ही हमें रौंद दे। हालांकि वो तो रौंदने ही वाली है, लेकिन जो हम प्रलय और विनाश की बात करते हैं, वो जो सामूहिक अंत की बात करते हैं, उसकी ओर जो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अभी भी समय है कि हम उस रुकें। और मैं सबसे अपील करता हूँ कि अगर आज आपने एक पेड़ कम से कम नहीं लगाया है तो कल ज़रूर लगा दीजिएगा। ये अपने लिए नहीं, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। आज जब मैं इस कबीर जयंती के मौके पे कबीर के ऊपर कुछ बोलने की हिमाकत कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा कि आगे के सेशन में बुद्ध से कबीर तक और कबीर का गाल मेल होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ हमेशा यही होता है। दरअसल वो चीज़ें इतनी मिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो इतना मिला जुला है कि कब मैं बुद्ध से और कबीर से बोलते बोलते बुद्ध से कबीर तक में चला जाता हूँ। तो मुझे याद आता है कि वो जो रिचर्ड एटनबरो की फिल्म थी गांधी, उसमें एक सीन है जो पोरबंदर का सीन है, जो समुद्र तट के किनारे गांधी जी हैं और टाइम्स मैगजीन के पत्रकार हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो वो अपने शहर के बारे में बताते हैं कि हमारा पोरबंदर शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पे तमाम संस्कृतियाँ मिल के रहती हैं। तो गांधी जी आगे बताते हैं कि यहाँ पे एक संस्था है प्रणामी, और प्रणामी में जो उनका जो मंदिर है, वहाँ पे एक पुजारी हुआ करता है। तो पूजा पूजा करते वक्त वो कभी तो कुछ बातें कुरान से उठा के पढ़ देता है, कभी हिंदुओं की गीता से पढ़ देता है, कभी गुरु ग्रंथ साहब की। तो कभी गीता, कभी कुरान, कभी बाइबल, कभी गुरु ग्रंथ साहब, और सब कुछ मिक्स करके वो ऐसे पढ़ता है कि वो लगता है कि वो अलग अलग किताबें ना हो के एक किताब का हिस्सा है। तो कुछ यही जो घाल मेल जो है वो मेरे साथ भी हो जाता है कि मैं जब कबीर के बारे में या बुद्ध के बारे में बोलता हूँ, तो बुद्ध से कबीर तक का जो ये कॉन्सेप्ट, इसके बारे में भी बोल जाता हूँ, और थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा आपको।
अब उस घालमेल को सुनने के लिए आप तैयार रहिएगा, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसके बारे में नहीं जानते। आज का विषय है आज के समय में कबीर। देखिए, आज से 600 साल पहले भी कबीर प्रासंगिक थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। कबीर की प्रासंगिकता सर्वकालीन है। आज कबीर की प्रासंगिकता पे बात करूं तो आपके सामने अभियान बुद्ध से कबीर तक का संक्षिप्त उल्लेख करना चाहूंगा कि ये आंदोलन पूरी तरह बुद्ध और कबीर की सर्वकालीन प्रासंगिकता पर ही आधारित है। बल्कि यूं कहिए कि आज जब कबीर को, जो कि अपने आचरण में अपने मूल्यों को जीते रहे, जिन्होंने खुद ही कहा कि कागज कलम गही नहीं हाथ, उन्हें हमने फकत कागजों में ही समेट के रख डाला है। शायद अपने मूल्यों में नहीं उतारा, अपने आचरण में नहीं उतारा। तो जरूरत है हमें उन्हीं मूल्यों को अपने वास्तविक धरातल पे लाने की। बुद्ध से कबीर तक का जो आंदोलन था, उसका जन्म भी शायद पूर्वांचल की धरती पे ही होना था, जहां से कबीर वाबस्ता रहे हैं। सर्वधर्म संभाव और आडंबरों को नकारने वाले इन महापुरुषों के सिद्धांतों को लेके ही सड़क पे उतर के सर्व समाज तक हमने सर्व धर्म संभाव, धर्मनिरपेक्षता और साझी संस्कृति का संदेश पिछले 3 सालों से फैलाया है। और शायद बुद्ध से कबीर तक का जन्म भी इसी धरती से होना था, यही शायद इस प्रारब्ध का एक हिस्सा था। और इस धरती का महात्म्य ये है कि यहाँ से गुरु गोरक्षनाथ जैसे योगी संत महात्मा भी पैदा हुए। अब देखिए, है मजेदार बात कि अगर कोई ये जाने कि जब कबीर हुए थे उससे करीब 400 साल पहले गुरु गोरक्षनाथ हुए, और वो उस समय वही बात कह रहे थे जो कि कमोबेश 400 साल बाद कबीर आके कहने वाले थे। तो है ना आश्चर्यजनक। गुरु गोरक्षनाथ कहते हैं कि मन में रहिणा भेद न कहिणा, बोलिबा अमृत बाणी, अगिला अग्नि होइबा, हे अवधू तो होवा आपन पानी। तो ये बात जब वो कहते हैं तो आप सोचिए कि क्या आपको ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए, कबीर दास नहीं याद आते हैं? एकदम वही बात वो कुछ कह गए। और आगे सुनिए, जब गोरक्षनाथ जी ये कहते हैं कि पढ़ी 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 केता मुआ कथि कथि कहा कीन, बड़ी 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 बहु घट गया, पार ब्रह्म नहीं चीन। तो बिल्कुल वो वही बात कह रहे होते हैं जो कबीर दास कह रहे होते हैं कि माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर। तो वहां पे फिर कबीर याद आते हैं। आप देखिए कितना एक दूसरे से को रिलेट होते हैं। गोरक्षनाथ, उन्होंने भी, माफ कीजिएगा, गोरक्षनाथ उन्होंने भी धार्मिक आडंबरों पे प्रहार किया था, चोट किया था, जैसे कि कबीर करने वाले थे। तो अब आप देखिए कि कबीर पे हम आज प्रासंगिक है कि नहीं। इसके पहले ये बात करें तो ये सोचे कि कबीर तो अपने जन्म के 400 साल पहले ही प्रासंगिक हो गए थे। दरअसल मैं बताता हूँ कि बात क्या है। देखिए, चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, गुरु गोरक्षनाथ हो, कबीर हो, गुरु नानक हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो या गांधी, इन्हें आप डिस्क्रीट आइसोलेशन में देखेंगे तो इनके प्रति न्याय नहीं कर पाएंगे। आपको अपना कालखंड, अपना नजरिया थोड़ा विस्तृत करना पड़ेगा, थोड़ा उन्हें दूरी से देखना पड़ेगा, और तभी आप इस महान सतरंगी इंद्रधनुषी परंपरा के विभिन्न रंगों के स्पेक्ट्रम को संपूर्णता में देख पाएंगे। खूबसूरत बहुरंगी सांस्कृतिक विरासत। शालिनी जी, यही तो मेरा रंग है, और यही आपका भी है, और यही हम सबका है। तो इस स्पेक्ट्रम को देखते हुए मजे की बात यह है कि आपको यहाँ पे हर रंग की स्पष्ट सीमा आप नहीं निर्धारित कर सकते कि कहाँ लाल वाला रंग खत्म हो रहा है और कहाँ पे दूसरा रंग शुरू हो रहा है। क्योंकि एक रंग जहाँ समाप्त होता है वो कब डिफ्यूज होके दूसरे रंग में मिल जाता है, आप अंतर नहीं कर पाएंगे।
यानी कब महावीर चरवाक और बुद्ध की वाणी बोलते नजर आते हैं, कब कबीर की वाणी में बुद्ध महावीर गुरु गोरक्षनाथ का रंग झलकने लगता है, कब गुरु नानक की वाणी में कबीर की वाणी सुनाई पड़ने लगती है, आप अंतर नहीं कर पाएंगे। आप देखिए तो भारत का संविधान लिखते हुए बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध के समता मूलक, न्यायशीलता और प्रजातांत्रिक मूल्यों का की बात करते हुए, उसको आत्मसात करते हुए बौद्ध दर्शन में उतर जाते हैं। वो कब उतर जाते हैं वो आप बता नहीं सकते हैं, वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वो हम आज भी महसूस करते हैं। कभी तो चौरी चौरा कांड याद है, जहाँ बैठा हुआ हूँ गोरखपुर, यहाँ से थोड़ी दूर पे चौरी चौरा कांड है, जहाँ पे भीड़ ने एक थाने पे हमला करके उसको जला दिया था। और उस समय वो समय था जब गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे। तो चौरी चौरा कांड के विरोध में गांधी जी जब पूरा असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं, तो आप देखिए वो महावीर का अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत सजीव करते हुए नजर आते हैं। और जब वो अंग्रेज वायसराय को यह कह के बहुत शांत तरीके से लेकिन बहुत कोल्ड टोन में कहते हुए नजर आते हैं कि आपको हुजूर यहाँ से वापस जाना ही होगा, जब 30 करोड़ हिंदुस्तानी पूरी अहिंसा, पूरी विनम्रता और पूरी शांति के साथ आपका हुक्म मानने से इनकार कर दें, तो आप किस तरह हमारे हुक्मरान बने रह सकते हैं। जब वो यह कह रहे होते हैं तो ये बुद्ध का एक अंश अपने अंदर जीते हुए नजर आते हैं। इसी प्रकार आप देखिए कि वो एक वाकया है, जब हिंदुस्तान के बंटवारे की चल निकली थी और गांधी जी जो हैं वो माउंटबेटन और जिन्ना से मिलने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी के सामने झंडा लेके कुछ लोग, भीड़ जो है इकट्ठा हो जाती है। तो वो भीड़ को यह कह के लताड़ते हैं कि भीड़ को ये लगता था, कुछ उस तरह के उस जो एलिमेंट थे उनको ये लगता था कि गांधी जी जो हैं वो अपने मुस्लिम भाइयों के साथ कुछ ज़्यादा ही दिलदार हो रहे हैं और वो हिंदुओं का हक मार के कुछ उनको देने जा रहे हैं। तो उस भीड़ को वो ये कह के लताड़ते हैं कि हाँ ठीक है, मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू भी, मैं बौद्ध जैन और ईसाई भी हूँ, और वही तुम सब हो। और जब वो ऐसा कह रहे हो तो मान लीजिए कि वो एकदम कबीर से हमारा साक्षात्कार करवा रहे होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारी ये जो संस्कृति है, इसमें गैलेक्सी ऑफ स्टार्स है। आप किसी को अगर आइसोलेशन में देखेंगे तो जो हमारी संस्कृति, जो हम आज बात संस्कृति की करते हैं, उसको पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। तो आज जो हमारी चाहे आध्यात्मिक ताकत हो या फिर वो ताकत जिसके बल पे हमने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, वो वो सारी जो है विरासत, वो पीछे से ही चली आ रही है। वो उसमें बुद्ध भी है, महावीर भी हैं। तो मैं तो कुछ उन महान लोगों को इस मौके का लाभ उठा के कहना चाहूँगा जो वो कहते हैं कि नहीं, वो फलाने की वजह से आज़ादी नहीं मिली, फलाने की वजह से मिली है। तो भैया ये सारे लोग जो हैं, ये सब एक दूसरे के आभा मंडल से प्रदीप्तमान थे। मैंने गांधी जी का उल्लेख किया, अम्बेडकर का उल्लेख किया, आप देखते हैं कि उनके जीवन दर्शन में बुद्ध, महावीर, कबीर, गुरु नानक सब नजर आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो बुद्ध हो या कबीर या अन्य सारी महान विभूतियां, वो हमेशा किसी न किसी रूप में प्रासंगिक रही हैं। और उन्हें समझने के लिए हमें इतिहास की समय रेखा का एक बड़ा कालखंड लेना पड़ेगा। मतलब आप अगर जूम लेंस से पूरे एवरेस्ट को कैद करने की असफल कोशिश करेंगे, नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही है कुछ। तो उसके लिए आपको अपना वाइड एंगल लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी नज़रिया थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। विचारों की भिन्नता को जगह देनी पड़ेगी, सांस्कृतिक वैविध्य को स्वीकार करना पड़ेगा। और जब बात संस्कृति की हुई है तो मैं थोड़ा सा इस पे भी कहना चाहूँगा कि मैं आपसे पूछता हूँ, क्या है संस्कृति? संस्कृति एक व्यापक अवधारणा है जिसे कई बार जो है संकीर्ण चिंतन के भ्रमवश कई लोग
धर्म के समकक्ष लाने की कोशिश करते हैं, उसके बगल में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। संस्कृति धर्म नहीं है। सच पूछिए तो संस्कृति जीवन जीने की पद्धति का हिस्सा है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उससे भी परे जाकर जीवन को लगातार परिष्कृत करते रहने की पद्धति का हिस्सा है। तो अब समझिए कि जब कोई झुंड सड़कों पे संस्कृति की रक्षा के नाम पे डंडे और झंडे लेके झूमता नजर आए, तो ये समझ लीजिए कि ये क्या संस्कृति की रक्षा करेंगे। ये तो खुद कबीलाई संस्कृति की ओर, अवनति की ओर जा रहे हैं। तो संस्कृति की रक्षा करने की, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। संस्कृति हमारी जीवन पद्धति का हिस्सा है। कोई हमें ये आके नहीं बताता कि आप सांस कैसे लें शैलेंद्र जी। तो वैसे ही संस्कृति के बारे में भी किसी से जानने समझने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारी सनातन काल से चली आ रही है तमाम सारी चीज़ों को, जैसे कबीर दास कहते हैं कि सार सार को गह रहा है, थोथा दे ही उड़ाए। तो हमारी संस्कृति भी कुछ ऐसी ही है कि हमने सार सार को गह लिया है, थोथा दे के उड़ा दिया है। ये नहीं कहता हूँ कि आज हमारी संस्कृति में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति में ये ताकत है कि वो सेल्फ सस्टेनेबल है, वो सेल्फ रिपेयरेबल है और वो खुद को इवॉल्व करती रहती है। तो देखिए, अब तक की बतकही में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बुद्ध से कबीर तक संस्था का नाम बुद्ध से कबीर तक क्यों रखा गया। क्यों यहाँ पे बात बुद्ध से कबीर तक की नहीं होती, बल्कि उस सारी गौरवशाली परंपरा की होती है जिसमें गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। वैसे ट्रस्ट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको और बताऊं कि इस ट्रस्ट का, या ये बुद्ध से कबीर तक संस्था है, इसका जन्म 25 दिसंबर 2017 की एक कड़कड़ाती ठंडक वाली शाम में हुआ था। और इसके जो जनक हैं वो डॉक्टर वीके मल हैं, और वो भी इसी पूरब की माटी के लाल हैं। मधुबन में पैदा हुए हैं, उर्बा में पले बढ़े हैं। बाद में आईआईटी बीएचयू से उन्होंने बीटेक एमटेक किया। और उनके बारे में मैं थोड़ा सा परिचय आपको देना चाहूँगा कि किसी ज़माने में सुपर कॉप ऑफ इंडिया कहे जाने वाले जूलियस रिबेरो आईपीएस अधिकारी थे, आपने नाम सुना होगा। पंजाब के की जो समस्या थी उसके निराकरण में उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने आउटलुक पत्रिका में एक अपना लेख लिखा था जो बहुत चर्चित हुआ था, जिसमें उन्होंने 2002 के दंगों के बारे में लिखा था। तो उसमें उन्होंने सुरेंद्र नगर गुजरात का भी उल्लेख किया था, एक वहाँ पे ये जिला है, और जहाँ पे डॉक्टर विनोद कुमार मल उस समय उसके पुलिस प्रमुख थे उस जिले के। तो जूलियस रिबेरो लिखते हैं कि ये उन गिने चुने ऑफिसरों में एक थे जिन्होंने अपनी वर्दी की लाज रखी, संविधान पे हाथ रख के ली गई शपथ का मान रखा, और अपने जिले में कोई दंगा नहीं होने दिया, कमजोरों का उत्पीड़न नहीं होने दिया। और जब ये डॉक्टर विनोद मल जब बात करते हैं, कभी भी जब हम लोग उनको स्टेज पे खड़ा करते हैं, तो वो भी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन उनका जो राष्ट्रवाद है वो आजकल का वो जो फैशनेबल राष्ट्रवाद है वो नहीं है, वो छिछला राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद का के मायने बहुत गहरे होते हैं। सिनेमा हॉल का फिल्म में वो सिनेमा शुरू होने के पहले उठ के आपने जनगण मनगण नहीं किया तो आप राष्ट्रवादी नहीं है, वो वाला राष्ट्रवाद नहीं है। ये राष्ट्रवाद सिंबोलिज्म वाला राष्ट्रवाद नहीं है, वो संवैधानिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। वो वो जो उनकी जो गीता, उनका कुरान और उनका जो रामचरितमानस है, जो भी है, वो कहते हैं वो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और जिसमें वो पढ़ते हैं कि प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। The objective stated by the preamble are to secure justice, liberty, equality to all citizens, and promote fraternity to maintain unity and integrity of the nation. तो ये सारी चीज़ें जो है, ये जो बोलने का साहस है, वो कहीं ना कहीं कबीर के की निर्भीकता को दर्शाता है। और ये संस्था में थोड़ा सा लगे हाथ आपको और इसके बारे में बता दूं कि जो हम लोग काम करते हैं वो
जो देश है वो अपनी साझी संस्कृति को प्रमोट करना है, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करना है, पूर्वांचल की गौरवशाली विरासत का और अपनी जो परंपरा है उसको संरक्षण करना है। तो जब बात साझी संस्कृति की होती है तो क्या है साझी संस्कृति? ये साझी संस्कृति वही संस्कृति है जो कबीर जब दोनों ओर से कटमुल्लों को और पोगा पंडितों को मारते हैं साझे रूप में उनकी बुराई के लिए कि आप क्या पाखंड और आडंबरों में पड़े हुए हैं। तो उन सारी बुराइयों के परे जो एक आम जो जीवन है, जो आम हमारा जो एक रहन सहन है, आप वो देखें तो वो बिल्कुल साझा ही है। हम एक दूसरे के त्यौहार मिलके मनाते आए हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साझेदार बने हैं, एक दूसरे के खान पान को अपनाया है। आप देखिए तो भारत में प्राचीन दौर में जीवन जीने की वर्णवादी पद्धति से असहमति रखता हुआ बौद्ध और जैन दर्शन आया सामने। वो उस वर्णवादी पद्धति से बिल्कुल असहमति रखता था, लेकिन उनको ऐसा नहीं कि किसी ने कहा कि नहीं नहीं आप इसके बारे में बात नहीं कर सकते। देखिए वो दर्शन भी उभर के आया और उन्होंने जीवन जीने की नई पद्धतियों के बारे में संदेश दिया। इस्लाम धर्म आया, उसके रीति रिवाज आए, त्यौहार आया, खाना बोली भाषा पोशाक कला संगीत कारीगरी, और वो सब इस मुल्क की रक्त मज्जा का एक हिस्सा बन गए। इन सब कारकों ने मिलकर भारत की साझा संस्कृति और भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत का निर्माण किया है। यहाँ पर मुस्लिम कवि इब्राहिम रसखान कृष्ण की भक्ति में डूबकर रस का दरिया बहा देते हैं, तो कभी हिसार हरियाणा के हिंदू कवि दिल्लू राम कोसारी मोहम्मद साहब की तारीफ में उर्दू में हिंदू की नात से के नाम से नात लिख देते हैं। हिंदू मुहर्रम में तजिया सर पे उठाते हैं। गांव में हिंदू महिलाएं आके तजिया और ताजिया उठाने के पहले आके उसकी आरती पूजा करती हैं। दुर्गा माँ की प्रतिमा बनाने की मिट्टी कहीं कहीं मुसलमान के घरों से आती है। मुस्लिम कारीगर राधा कृष्ण सीता राम और दुर्गा की पोशाकें आभूषण सिलते बनाते हैं। कैसर शमीम ने क्या खूब लिखा है, मेरा मजहब इश्क का मजहब जिसमें कोई तफरीक नहीं, मेरे हलके में आते हैं तुलसी भी और जामी भी। साझा संस्कृति जो है, ये जो साझा सांस्कृतिक शैली है, इसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं है। यह तो एक सापेक्ष अवधारणा है और यही सांस्कृतिक सहिष्णुता को जन्म देती है। हम लोगों के बीच चाहे कितनी ही बहुलता भिन्नताएं क्यों ना हो, पर हम सबका जीवन एक दूसरे के बगैर अधूरा है। बौद्ध और जैन चिंतन से शुरू हुई ये यात्रा इस्लाम ईसाइयत आस्तिक नास्तिक शैव वैष्णव उत्तरी दक्षिणी हिंदी तमिल नगरीय ग्रामीण आदिवासी पुरुष महिला, पता नहीं कितने खंडों में झलकती है, पर यही गुथापन है और यही ताने बाने हैं। तो मैं तो इस मौके का फायदा उठा के सबसे यही अपील करूंगा कि इन ताने बानों को प्लीज इनको मत उधेड़ने दीजिए, इनको मत उधड़ने दीजिए। हम में से अनेक विभिन्न कारणों से इसी गुथे स्वरूप को एक कॉन्स्पिरेसी एक षड्यंत्र के तहत हम बनाम वे में बदलना चाहते हैं और फिर देश कई तरह के तनावों और संघर्षों का हिस्सा बन जाता है। ये मैं कोई इस समय की ही बात नहीं कर रहा हूँ, ये अलग अलग कालखंड में होता आया है। आप उसको देखेंगे तो जान पाएंगे। असल में साझा सांस्कृतिक जीवन शैली ही धर्मनिरपेक्षता यानी सर्वधर्म समभाव को स्थापित करती है। धर्मनिरपेक्षता यानी राज का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज किसी समूह की संस्कृति को यह कह के संरक्षण प्रदान नहीं करेगा कि यही श्रेष्ठ है। संस्कृति तो हमारी साझी ही होती है। इसे श्रेष्ठ या निम्न की संज्ञा देने वाले दरअसल संस्कृति के प्रति हिंसा कर रहे होते हैं, पर उन्हें शायद पता नहीं है कि संस्कृतियां मरती नहीं है, क्योंकि ये साझापन और बदलाव संस्कृतियों को सदैव जिंदा रखता है। आज देख रहे हैं विश्व के विभिन्न भागों में आतंकवाद के नाम पे हो रहे हमले,
सांस्कृतिक वर्चस्व की लड़ाई बन गए। इसे कट्टरवाद में बदलने के लिए धार्मिक अस्मिता का सहारा दिया जाता है, उसका भी लबादा पहना दिया जाता है। इस तरह के संघर्ष को मेरी समझ में विकसित देश हवा दे रहे हैं, क्योंकि वे इस सांस्कृतिक लड़ाई में अपनी प्रौद्योगिकी को, अपने प्रौद्योगिकी के वर्चस्व को, अपने हथियारों को एक व्यापार के रूप में, एक अवसर के रूप में देखते हैं। पर वो शायद ये भुला बैठे हैं कि प्रौद्योगिकी और हथियारों का वर्चस्व शमशान की शांति तो पैदा कर सकता है, पर बहुरंगी संस्कृति का महकता हुआ चमन नहीं बना सकता। और यहीं पे कबीर जो है पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाने में सक्षम नजर आते हैं। और मुझे तो लगता है कि अगर वो कबीर को समझे, सारी सारी दुनिया बुद्ध को समझे, तो फिर ये जो सारे जो ये आज जो कशमकश चल रही है, जो विनाश की कगार पे दुनिया को ले जाके खड़ा कर दिया गया है साइंस के नाम पर, वो उसकी शायद नौबत ना आए। तो ये जो हमारा जो बहुरंगी संस्कृति का महकता चमन है, इसके बारे में प्रसिद्ध शायर अजीज नबील फरमाते हैं, चमन में इख्तलाके रंगे बू से बात बनती है, चमन में इख्तलाके रंगे बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। अब बीएसकेटी के अन्य उद्देश्यों में देखिए देखिए देखिए, मैं फिर से बुद्ध से कबीर में जा रहा हूँ। घबराइए मत, हमारे हर रास्ते बुद्ध और कबीर पे ही आके ठहरते हैं। कबीर पे फिर से लौट के आऊंगा, कहाँ जाऊंगा, कबीर ही हम लोगों का घोंसला है, जहाँ पे हर प्रवास के बाद हम लौट के आते हैं। तो हमारा जो इस संस्था का, जो इस अभियान का बुद्ध से कबीर तक है, एक हम लोगों का काम है अपनी ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। जैसे 2018 की बुद्ध से कबीर यात्रा जो हम लोग ने निकाली थी, उसमें हम लोग संत कबीर नगर गए थे, और वहाँ पे जो प्रोग्राम किया, तो पूरे विश्व का एक ध्यान जो है वो एक बार उस उपेक्षित से पड़े हुए इतने महत्व की स्थान पे, जो कि बहुत ही महत्व है, लेकिन दुख की बात है कि उपेक्षित था, तो सारे विश्व का ध्यान उस पर गया। और 6 महीने बीतते बीते शायद वो उसी अभियान का एक असर हो कि सरकार ने आके उसमें बहुत ही काम करने का एक वायदा किया और काफ़ी उसमें इन्वेस्ट किया। इसी प्रकार से संत कबीर नगर के पास एक जगह है कोपिया। कोपिया कहते हैं वो जगह है जहाँ पे राजकुमार सिद्धार्थ जब बुद्ध बनने के रास्ते में चलते हैं, तो वो जगह है जहाँ वो अपने सारथी को कहते हैं कि भाई, अब ये आप घोड़ा और ये मेरे राजसी आभूषण है, ये ले जाइए। वो सब चीज़ों का त्याग करते हैं, अपना कौपीन त्याग करते हैं, और उस जगह से फिर बुद्ध की यात्रा शुरू होती है। आज भी अगर आप वहाँ पे जाएंगे, ये मगहर के रास्ते में जो हमारा नेशनल हाईवे है, उससे आप 14 किलोमीटर दूर आपको हट के चलना पड़ेगा। तो वहाँ पे एक जगह है कोपिया, कोपिया गांव है, और वो आप देखेंगे कि वो पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है। लेकिन जब हम लोग वहाँ पे गए तो दिल रो दिया, मतलब उस जगह का वो पुरानी, उतनी पुरातत्वकालीन जो ईंटें हैं वो निकाल निकाल के गांव में घर बन गए। उस जगह पे तमाम गंदगियां हैं, वहाँ पे खेती हो रही है। तो एक उस पर हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री बना के सरकार को सबमिट की। तो अभी पिछले दिनों एक प्रतिनिधि मंडल वहाँ पे आया और उन्होंने उस जगह का जायजा लिया, अपनी रिपोर्ट भेजी है। देखिए उसका शायद कुछ अला भला हो जाए। इसी प्रकार एक बुद्ध से कबीर यात्रा के दौरान हम लोग कुशीनगर से थोड़ी दूर पे आगे पावा नगर, फाजिल नगर बोलते हैं, लेकिन ये वही पावा नगरी है जहाँ पे जैन, महावीर जैन ने अपना निर्वाण प्राप्त किया था। तो आप जैसे कुशीनगर से निकलते हैं तो वह 14, मेरे ख्याल से बल्कि 3-4 किलोमीटर दूर पे ही एक कुकुत्था नदी है, उसका किनारा है जहाँ पे कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन किया था। उस जगह पे हम लोग गए, पूरे मीडिया का उस पर अटेंशन गया, उस जगह का बुरी हालत थी। वो भी संरक्षित है पुरातत्व विभाग द्वारा, लेकिन जो कुकुत्था नदी है वो एक गंदे नाले की तरह से एकदम थिक काला पानी बह रहा है, प्रदूषित, और वो जगह एकदम उपेक्षित पड़ी हुई है। उसके बाद शायद उस पे भी अथॉरिटीज़ का ध्यान गया,
कुछ कुछ शायद उम्मीद है कि काम हो। तो एक जो बहुत बड़ा पोटेंशियल है, ये एक हमारी सांस्कृतिक विरासत और जो सांस्कृतिक धरोहर है, इनकी वजह से हम एक एक बहुत बड़ा जो है एक आर्थिक व्यवस्था भी बना सकते हैं। अपनी अपना एक सांस्कृतिक धरोहर में गौरव तो ले ही सकते हैं, लेकिन एक टूरिज्म की एक इंडस्ट्री भी यहाँ पे डेवलप हो सकती है। और एक जो हम लोगों का बुद्ध से कबीर तक ट्रस्ट का जो पॉइंट है वो है पूर्वांचल का गौरव। तो जो यहाँ की संस्कृति है, देखिए आज पर्यावरण दिवस है और यहाँ की संस्कृति हमेशा प्रकृति से तादाद में बैठाने वाली संस्कृति रही है। हम प्रकृति को ईश्वर का दर्जा देते रहे हैं। सूरज, चांद, नदियां, पेड़, पहाड़, हम सबके लिए त्योहार रखते हैं, सबकी पूजा करते हैं। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की संगीत, यहाँ की कला, यहाँ की गीत की भी जब हम बात करें तो देखें उसमें हम सेठ और व्यापारी नहीं, बल्कि किसान, मजदूर और हाशिए पे पड़े निर्बल वर्ग की बात करते हैं। यहाँ की मिट्टी में जन्मे बुद्ध और कबीर आज के परिप्रेक्ष्य में पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक है, पूरे विश्व को राह दिखाने में समर्थ है। और हाँ, आप देखिए जब हम बात प्रासंगिकता की करते हैं तो अभी हाल में ही आपने देखा कि हमारे जो पूरबिया मजदूर भाई हैं, जो पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग महानगरों में किस तरीके से इस विकट आपदा के समय में सड़कों पर आ गए, वो जिन्हें हम यहाँ पे अपनी गांव जवार की भाषा में विदेशिया कहते हैं, वो भी हमारे गौरव का हिस्सा है, क्योंकि वो इस देश के विकास की एक बहुत जो नींव है, उसकी एक ईंट है वो। आज देखिए कोरोना काल में उनकी दशा और व्यथा से पूरा देश द्रवित और व्यथित है। धन और साधनों से विहीन ये लोग शायद हुक्मरानों की नज़र में इंसान का दर्जा नहीं रखते, लेकिन देखिए कबीर यहाँ भी प्रासंगिक है। कबीर कहते हैं, निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मली मरी खाल की सांस से लौह भस्म हो जाए। तो निर्बल को भी इतना मत सताइए, इसकी हाय बहुत बुरी होती है, और मरी खाल की सांस से लौह भस्म हो जाए। जो आपने देखा लोहार जो धौकनी रखता है, वो चमड़े की एक धौकनी होती है और जिससे जब वो हवा करता है तो भट्टी इतनी गर्म होती है कि उसमें लोहा भी पिघल जाता है। या फिर जब कभी ये कहते हैं कि रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई क्या करे तरवार। तो यहाँ पे वो उसी वंचित वर्ग की बात करते नजर आते हैं जिनको हमने हमेशा हाशिया पे रखा है। कबीर ने अपने विचारों से समाज को जितना अधिक प्रभावित किया, उतना किसी और ने नहीं किया। आज भी कबीर का दर्शन उतना ही प्रासंगिक है जितना भक्तिकालीन समय में था। कबीर ने जिस निर्भीकता और साहस के साथ अपनी बात की, उसके स्पंदन को हम आज भी महसूस कर सकते हैं। अपने समय की सामाजिक कुरीतियों, वहाँ पे व्याप्त असमानताओं को कबीर ने यथार्थ के धरातल पे महसूस किया, और उस पे जो पाखंड था, जो आडंबर था, उस पे भरपूर चोट की। कबीर का जो निर्गुण पंथ है वो सहज भक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। हालांकि कबीर ने कोई पंथ या कोई मठ का निर्माण नहीं किया है। ये लोकोक्तियों में, व्यवहार में, हमारे जीवन में ऐसे रचे बसे हैं कि वो चीज़ें अपने आप बनती और असेंबल होती चली गई। तो जो इनकी सहज भक्ति है उसमें वर्ग, वर्ण, जाति, धर्म, संप्रदाय, इसका कोई महत्व नहीं है। कबीरदास कहते हैं कि जात पात पूछे ना कोई, हरे को भरे, हरि को भजे सो हरि का होई। तो जो भी हरि को भजेगा वो हरि का होएगा, इसमें जात पात से क्या लेना देना है। कबीर अनपढ़ थे, पर दुनिया को उन्होंने हमेशा खुली आंखों से देखा, उसे महसूस किया। दुनिया की नब्ज पे उन्होंने उंगली रखी हुई थी। वो कहते हैं, मैं कहता अखियन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखे उरझाई रे, मैं कहता तू जागत रहियो, तू जाता है सोई रे। तो कबीर ने बहुत कोशिश की है, समय समय पे कोशिश की है अपने तरीके से सोए हुए समाज को जगाने के लिए, अपनी बुराइयों के प्रति, अपने पोगा पंथ के प्रति। उन्होंने अपने काल की सामाजिक बुराइयों, कट्टर पोंगा पंडित और मुल्लाओं को खुल के विरोध किया, लताड़ लगाई।
कबीर एक संत या एक जन कवि ही नहीं थे, एक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने व्यवस्था, चाहे वो कोई भी व्यवस्था रही हो, चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो, सबके खिलाफ खुल के उन्होंने बात की। सबके खिलाफ खुलकर बेलौस, निर्भीक और बिंदास बोला। ये कबीर का साहस ही था, या आप चाहें तो दुस्साहस भी कह सकते हैं, कि आज से 600-700 साल पहले, उस समय की कल्पना कीजिए आप, मानवाधिकार जैसी संस्थाएं नहीं होती थी। तो उस समय वो इस हद तक जाके अपनी बात को रखने का मादा रखते थे, और इसके लिए वो पूरी कीमत तैयार रखने, चुकाने को भी तैयार थे। वो तो खुल्लम खुल्ला कहते थे, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुखाटी हाथ, जो घर फूके आपने चले हमारे साथ। तो वो तो घर फूक के निकले थे, और वो यही कहते थे कि जब आपको असत्य का, अन्याय का, आडंबर का विरोध करना है, तो कुछ तो निर्भीकता दिखानी पड़ेगी। मैं मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि आज कबीर जिंदा होते तो क्या होता। कुछ लोग तो शायद उनको कम्युनिस्ट घोषित कर देते, वामी। और अर्नब गोस्वामी तो जरूर उन्हें अपने कटघरे में खड़ा कर देते, वो पूछ रहे होते, कबीर दास, इंडिया वांट्स टू नो। तो कबीर कबीर सहज है, कबीर बहुत सहज है, बहुत सरल है, सहजता से दिल में जगह बना लेते हैं। वो लोकोक्तियों में, आम जीवन में मिलते हैं। कबीर को समझने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं, ना ही किसी प्रोफेसर या किसी विद्वान से मिलने की जरूरत है। कबीर के लिए नहीं, और चीजों के लिए मिलिए, जीडीपी की ग्रोथ को समझने के लिए मिलिए। कबीर को मिलने, कबीर को जानने के लिए आपको किसी विद्वान के पास जाने की जरूरत नहीं। मैं पिछले दिनों देख रहा था यूट्यूब पे एक वीडियो, जिसमें पाकिस्तान के मशहूर सूफी कव्वाल हैं फरीद अय्याज साहब। आप उनको समझिए तो देखिए कि उस व्यक्ति ने कबीर को कितनी गहराई से समझा और जाना है। और जब उस स्तर का आदमी कह रहा है कि कबीर को उन्होंने एक अनपढ़ गधा गाड़ी हाँकने वाले से सीखा, तो आज आप समझ सकते हैं कि कबीर किस स्तर तक, किस सहजता और किस सरलता से आम जनमानस में रचे बसे हुए हैं। मतलब वो कहते हैं कि आप कबीर को अल्फाजों में या भाषा में तलाश रहे हैं। कबीर ने भाषा का चोला नहीं पहना हुआ। कबीर तो नाम है एक थीम का। कबीर एक कॉन्सेप्ट है, जो हर काल में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ नामों से सुनाई पड़ता रहा है। कबीर को समझने के लिए आपको खुद कबीर के पास जाना पड़ेगा। वो हर सीमा, हर बंदिशों से परे है। वहां जाने के लिए आपको वीजा की भी जरूरत नहीं पड़ती। फरीद कहते हैं कि इंसानी उत्कर्ष के की 6 मंजिलें, वो जो उनकी फिलॉसफी है वो उसमें होगा कि 6 मंजिलें हैं, तो जो उसकी टॉप की जो 3 मंजिलें हैं, उसमें कहते हैं कि औलिया है, फिर पीर है, और फिर सबसे ऊपर फकीर है। तो फरीद दास कबीर दास के मुकाम के बारे में बताते हुए फरमाते हैं कि हद हद टपे सो औलिया, यानी कि हद हद मतलब जो सीमा पार करे वो औलिया। हद हद टपे सो औलिया, बेहद टपे सो पीर, हद अनहद दोनों टपे, तो वो वाको नाम फकीर। कि हद और अनहद दोनों को जो टाप जाए, वाको नाम फकीर। तो वो जो फकीर है वो सबसे ऊपर है। और फिर वो आगे कहते हैं, हद हद करते सब गए, पर बेहद गयो न कोय, अनहद के मैदान में रहा कबीरा सोए। तो आप कबीर को सोचिए कि कहाँ तक पहुंचे हुए हैं। कबीर के राम कोई कर्मकांड और आडंबर के जरिए उनको उपलब्ध नहीं थे। कबीर तो अपने राम को वो वही सूत काटते, कपड़ा बिनते हुए उनसे एकाकार होते रहते थे।
माला जपू न कर जपू और मुख से कहूँ न राम। माला जपू न कर जपू न मुख से कहूँ न राम। राम हमारा हमें जपे, हम पायो विश्राम। तो किस लेवल की बात कह गए हैं कबीर, कितनी गूढ़ बात कितनी सरलता से कह गए हैं। आज क्या देखते हैं, आज का मतलब एकदम आज पे मत चले जाइएगा। डर लगता है। मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो सियासतदानों ने कैसे कैसे हमें मंदिर मस्जिद के झमेलों में उलझा के भरमाए रखा, जबकि इस आपदा काल में भी कबीर ही फिर से प्रासंगिक हो रहे हैं। इन सड़क पे चलते शोषित वंचित वर्ग से यदि आप उनका हाल पूछ पाते, जिनके कबीर हमेशा से पैरोकार रहे हैं, तो यहाँ भी कबीर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाते जब वो ये कहते हैं, ना कुछ देखा राम भजन में ना कुछ देखा पोथी में। ना कुछ देखा राम भजन में ना कुछ देखा पोथी में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जो देखा दो रोटी में। तो मैं तो अंत में अपनी बात को यहीं खत्म करते हुए दिनेश श्रीनेत जी को उद्धृत करना चाहूंगा। क्षमा चाहता हूँ दिनेश जी, आपकी बात चुरा रहा हूँ आपकी किसी पोस्ट से। जैसा दिनेश जी ने एक बार कहीं लिखा था, बहुत सुंदर था, सुनिएगा उसे, मुझे अभी तक याद है। दिनेश जी कहते हैं, मैंने कई बार ऊंची पथरीली दीवारों के बीच छोटी सी कोमल हरी पत्तियों को निकलते देखा है। वो अपनी मासूमियत में ही क्रांति का बिगुल बजा देती है। दीवार में दरार की शुरुआत भी वहीं से होती है और बाद में उसके भग्नावशेष इसकी गवाही देते हैं। कितनी सुंदर बात है। मैं उसी बात को इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे कहता हूँ कि वो जो मासूम हरी सी कोपल है दिनेश जी, वही तो कबीर है, जो कब मान्यताओं और आडंबरों की किलों की दीवारों में से कहीं सहज रूप से अपने आप उग आता है और व्यवस्था की दीवारों को हिला देता है। उन रूढ़ियों के भग्नावशेषों को, जो जो आज भी मानता हूँ पूरी तरह टूट नहीं पाई हैं और दीवारों के रूप में आज भी मौजूद हैं, और इंतजार कर रहे हैं कि फिर से एक नई कोपल के उगने का। तो कबीर आज भी प्रासंगिक है, कबीर हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी जो कबीर के बारे में बताती है, हमारे इस अभियान के बारे में बताती है। मैं उसका लिंक आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। आप उसको जब भी आपके पास मौका मिले तो आप उसको, मेरी इल्तिजा है आप ज़रूर देखें। तो समय तो करीब करीब हो गया है। काफ़ी आप लोगों को मैंने आई डोंट नो बोर किया या कुछ मैंने आपको बताया। जगदम्बा कहते हैं, मैं मेरा घर टूटी बारी से महज 7-8 किलोमीटर दूर है और मैं, और वहाँ बुद्ध का ननिहाल है। बहुत अच्छी सी बात है। संजीव गुप्ता जी नमस्कार, डॉक्टर मीरा जी नमस्कार, केपी सिंह साहब नमस्कार, धर्मेंद्र जी नमस्कार, राशिदा जी बिल्कुल सही बात है, निर्बल को नहीं सताना चाहिए। विनय जी कहते हैं, कबीरा सुखिया सब संसार खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं चलते चलते फिर से अपने दोस्तों से यही कहना चाहूँगा कि कबीर को याद रखिए, इंसानियत को याद रखिए, और उस अनाम शायर को याद रखिए जिसने कहा था, हमें नेकी बनानी थी मगर हम बद बना बैठे। हमें नेकी बनानी थी मगर हम बद बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे कहीं मस्जिद बना बैठे। हदें भूल के इंसानियत की लड़ते रहे यूं ही, कहाँ तो इंसान बनाना था कहाँ सरहद बना बैठे। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने समय दिया है। दिनेश जी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर बातचीत, अ, कुछ कबीर का जादू है कुछ आपका। धन्यवाद, धन्यवाद दिनेश जी। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।
और एक बार फिर से आपसे ये इल्तिजा करता हूँ कि आज कबीर को याद करने के साथ साथ पर्यावरण को भी याद रखिएगा, क्योंकि पर्यावरण और कबीर आपस में ही जुड़े हुए हैं। और ये देखिए इत्तेफाक है कि आज ही विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। तो आप सभी से ये निवेदन है कि कबीर को अपने दिल में बैठाएंगे, कबीर को फैलाएंगे, बुद्ध से कबीर तक का संदेश आप दुनिया तक ले जाएंगे, और एक एक पेड़ जरूर लगाएंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार। आप सारे दोस्तों का फिर से मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। नंद बिहारी जी कहते हैं कि सेंट ऑफ इंडिया कबीर दास जी, बिल्कुल कबीर दास जी जो हैं वो संत ऑफ इंडिया ही नहीं, वो पूरी दुनिया के संत थे। शालिनी जी कहती हैं कि शैलेंद्र जी कहते हैं जीभ में शक्कर, पैर में चक्कर, दिमाग में शांति और दिल में क्रांति। बहुत शानदार बात कही है, इतनी शानदार बात तो मैं भी नहीं कह पाता, आपने कितनी सहजता से कह दी है। शालिनी जी आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा रंग जो काम कर रहे हैं आप लोग, वो वाकई बहुत ही काबिल तारीफ काम है। मैं आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इस नाचीज़ को इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया। ये आपकी ज़र्रा नवाजी है। और प्रशांत जी कहते हैं कि आप कवि हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, लेकिन कबीर नहीं बन सकते। कबीर होना बहुत कठिन है। बिल्कुल सही बात है, कबीर बनना बिल्कुल कठिन है, और कबीर बनने का जो क्लेम करता है उससे बड़ा पाखंडी कोई है ही नहीं। प्रशांत जी, मैंने सिर्फ नाम के आगे कबीर इसलिए लगाया है कि वो जो मैंने शुरू में ही बताया कि मैं अपने सरनेम से छुट्टी पाना चाहता था, और कबीर मेरे दिल के करीब है। कबीर को समझने के लिए मेरे जैसे अनपढ़ आदमी को भी बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना लिखना नहीं पड़ा। तो मैं कबीर का एक एक कण मात्र लेके भी अगर इस समाज में घूम पाता हूँ तो अपने को धन्य समझूंगा। अरुण कुमार जी कहते हैं कि सर कबीर के स्त्री संबंधी विचारों पे थोड़ा प्रकाश डालिएगा। ये फिर समय चूंकि समाप्त हो गया है अरुण जी, फिर से कभी इस पे बात करेंगे। आपका फिर से एक बार सारे मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, खुदा हाफिज।